चलो स्टार्ट करते हैं। आज की फर्स्ट न्यूज है भारत नेट ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड। भारत नेट जो है, नाम से पता लग रहा है, इट इज बेसिकली द इंटरनेट प्लेटफॉर्म विच इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड डिफरेंट स्कीम्स टू इट्स सिटीजंस। भारत नेट जो कि 2011 में आया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन टू ब्रिज इंडियाज रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड। इसका मेन पर्पस क्या है, एम क्या है? अफोर्डेबल हाई स्पीड इंटरनेट टू एवरी ग्राम पंचायत लेवल पे एक फ्री एंड अफोर्डेबल जो है वो इंटरनेट प्रोवाइड करना, जिससे जो रूरल कम्युनिटीज है उसको हम डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करें और उनको हम एम्पावर करें। इट सर्व्स एज द बैकबोन ऑफ इंडियाज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। जितने भी हमारे डिजिटल स्कीम्स है, डिजिटल मिशन है, वो सबका ये एक बैकबोन की तरह काम करता है। 2023 में भारत नेट प्रोग्राम वॉज अमेंडेड, जिसमें 1,39,579 करोड़ जो है ये बजट पास किया गया, जिसमें अलग अलग चीजें, जैसे अभी हम देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी। ऑप्टिकल फाइबर इज बेसिकली अंडरग्राउंड कनेक्टिविटी जो है वो वायर्स की, जिससे हाई स्पीड इंटरनेट जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें हमने ये मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये इंक्लूड किया और इसको एक सेंट्रलाइज सिस्टम किया, जिसको अराउंड 10 ईयर्स तक कोई भी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। ऑपरेशनल सपोर्ट आई, बाकी पावर बैकअप्स, फाइबर मॉनिटरिंग, ये जो हमारे क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट होता है या डिजास्टर्स का इफेक्ट होता है उसको मिनिमाइज करना, ये सारी चीजें हैं। फंडिंग में डिजिटल भारत निधि, इट रिप्लेस यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, इट इंप्रूव्स टेलीकॉम सर्विसेज इन रूरल एंड रिमोट एरियाज, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, डिजिटल सर्विसेज एंड ऑल्सो कनेक्टिविटी। नेक्स्ट, इसमें भारत नेट में वी हैव डिफरेंट फेज वाइज इंप्लीमेंट किया गया है। फेज 1 जो है ये 2017 में कंप्लीट हो गया था, जिसमें 1 लाख ग्राम पंचायत जो है, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं, उनको कनेक्ट किया गया। फेज 2 भी कंप्लीट हो गया। 1.5 लाख ग्राम पंचायत जो एडिशनल, उनको डाइवर्स टेक्नोलॉजी जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, इन सारी चीजों के साथ इंक्लूड किया गया। एंड फेज 3 जो अभी चल रहा है, जिसमें हम फोकस कर रहे हैं 5G टेक्नोलॉजीज में, जिसमें जो हमारी एनहांस्ड बैंडविड्थ होगी, जिससे हमारा जो इंटरनेट है वो ज्यादा फास्ट हो जाएगा। इसके इम्पैक्ट क्या होगा? फर्स्ट इम्पैक्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, डिजिटल इंक्लूजन। डिजिटल इंक्लूजन का मतलब क्या है? हम ई गवर्नेंस को एनेबल कर पाएंगे, ऑनलाइन एजुकेशन, टेलीमेडिसिन इन रूरल एरियाज, इकोनॉमिक ग्रोथ, बहुत सारे लोग जो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, डिजिटल कॉमर्स में फैसिलिटेट होंगे। डिजिटल कॉमर्स जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उसमें जो गिग वर्कर्स हैं, डिलीवरी एजेंट्स हैं, उनको काम मिलता है। एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज इन अनडिजर्व्ड एरियाज, तो ऐसे छोटे एरियाज जहां पे लोग अपने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं किसी भी तरह की, तो वो भी कर सकते हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सपोर्ट, डिजिटल क्लासरूम एंड टेली हेल्थ सर्विसेज। टेली हेल्थ सर्विसेज जैसे हम ऑनलाइन डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेके ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, ऑनलाइन मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। एंड एम्पावर्ड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो हमारी ट्रांसपेरेंसी आएगी, एफिशिएंसी आएगी। अगर हम इंटरनेट बेस्ड गवर्नेंस करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस करते हैं, अभी तक अचीवमेंट्स क्या रहे हैं इसके? 4G बैंडविड्थ जो है उतना कवर हो चुका है, 5G डिप्लॉयमेंट हो चुका है, डाटा अफोर्डेबिलिटी, कॉस्ट जो है डाटा की हम रिड्यूस कर चुके हैं। 2014 में 269 पर जीबी था, अभी 9 रुपीज पर जीबी है। कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट है, ओवर 6.15 लाख विलेजेस इसको 4G मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ कनेक्ट कर दिया गया। इंटरनेट स्पीड जो है वो भी हमारी फ्रॉम 1.3 Mbps टू 95.67 Mbps जो है इंक्रीज कर दी गई है। ये हमारा भारत नेट के बारे में था। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये हमारी रिपोर्ट है फॉरेस्ट के रिलेटेड। लास्ट रिपोर्ट जो है वो 2019 में आई थी, उसके बाद 21 में आई थी, फिर 23 बायएनुअल रिपोर्ट आती है। हर 2 साल के बाद ये रिपोर्ट होती है। इसमें हमें फॉरेस्ट की कंडीशंस के बारे में बताया जाता है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, हमारे प्रीलिम्स में भी आते हैं, इवन फेज 2 में भी आते हैं, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में भी हम लिख सकते हैं, सारी चीजों को ऐड कर सकते हैं। सो रिपोर्ट का नाम क्या है? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। इट वाज रीच्ड बाय भूपेंद्र यादव, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एट FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। तो ये बाइनली का मतलब क्या है? एक साल छोड़ के ऑल्टरनेटिवली इसको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो रिलीज करता है, बेस्ड ऑन रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट डाटा एंड फील्ड बेस्ड नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंटरी। ये 18th रिपोर्ट जो अभी आई है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है याद रखने के लिए, अभी जो रिपोर्ट आई है इसका ये 18th एडिशन है। अब इस रिपोर्ट में आया क्या है कि इंडिया का टोटल फॉरेस्ट कवर, जो कि पहले हमारे पास 24.56 था, वो भी इंक्रीज होके कितना हो गया? 25.17। वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा फॉरेस्ट कवर जो है वो 21.76। और ट्री कवर, अब फॉरेस्ट में सिर्फ ट्रीज नहीं होते, श्रब्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, मैंग्रोव्स भी होते हैं। ट्री कवर की अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ ट्रीज, तो हमारा कितना है? 3.41%। फॉरेस्ट कवर कितना है हमारा?
टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवरेज 25.17, सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात करें 25.17, फॉरेस्ट कवर 21.76 एंड ट्री कवरेज 3.41। अभी इंक्रीज कितना हुआ है, पिछली बार से कितना बढ़ा है, तो पिछली बार से हमारा फॉरेस्ट एरिया कितना बड़ा है 1445 स्क्वायर किलोमीटर। और टॉप स्टेट्स जहां जहां पे सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है दैट इज छत्तीसगढ़, यूपी, उड़ीसा, राजस्थान, ये टॉप 4 स्टेट्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई। फॉरेस्ट कवर बाय एरिया की बात करें हम, तो कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, हमेशा मध्य प्रदेश टॉप पे होती है, तो इस बार भी मध्य प्रदेश टॉप पे है, याद रखना। मध्य प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जिसके पास सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। नेक्स्ट इज परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर। परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर मतलब अगर हम एक स्टेट का एरिया 100% मानते हैं तो उसमें से सबसे ज्यादा फॉरेस्ट जो है वो किसके पास है। तो अगर हम सिर्फ स्टेट्स की बात करें तो मिजोरम टॉप पे है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें स्टेट्स प्लस यूटीज तो लक्षद्वीप टॉप पे है। लक्षद्वीप का अपना जो एरिया है उसमें 91.33% पे हमें सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। सेम मिजोरम 85.34 जो हमें फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज हमारा मैंग्रोव टोटल कवर कितना है 4992 स्क्वायर किलोमीटर। मैंग्रोव्स क्या होते हैं, वो ट्रीज जो कि वेटलैंड्स के ऊपर ग्रो होते हैं, जो कि वाटर बॉडीज के अलॉन्ग जो है वो ग्रो किए जाते हैं। बैम्बू बेयरिंग एरिया कौन सा ऐसा एरिया जहां पे हम बैम्बू ग्रो कर सकते हैं, वो इतना एरिया है, ये हमारा इंक्रीज हुआ है इतना। कार्बन स्टॉक इज कितना हमने पेड़ लगाए, बाद में पेड़ हमने इन लास्ट 2 इयर्स में पेड़ प्लांट किए जिसको हम कार्बन सिंक की तरह लगा रहे हैं कि जितना हम कार्बन एमिट कर रहे हैं उतना कार्बन सिंक भी हो। तो इंडिया टोटल कार्बन स्टॉक हैज रीच्ड 30.43 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट, मूविंग क्लोजर टू एनडीसी टारगेट ऑफ एन एडिशनल 2.5 to 3 बिलियन टन्स बाय 2030। तो इसमें हमने इतना कार्बन सिंक जो है हम वहां तक ऑलरेडी हम नीचे तक आ चुके हैं, मतलब इसमें हम कार्बन एमिशन जो उसको डिक्लाइन कर रहे हैं पेड़ लगाने की वजह से। नेट इज टिम्बर प्रोडक्शन, टिम्बर जो होते हैं ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट, और ये टिम्बर जो हम यूज करते हैं डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, जो लकड़ी यूज करते हैं उसको टिम्बर बोलते हैं। बाकी हाईलाइट्स है 19 स्टेट्स और यूटीज, वहां पे 33% ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया का जो है फॉरेस्ट है। 8 स्टेट्स यूटीज है फॉरेस्ट अबव 75%, जैसे कि मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इन सब में फॉरेस्ट कवर जो है इनका 75% से ज्यादा है। एडवांस टेक्नोलॉजीज, नो रियल टाइम फॉरेस्ट फायर अलर्ट्स एंड मॉनिटरिंग सिस्टम्स नियर रियल टाइम। रियल जैसे फॉरेस्ट फायर्स वगैरह लगते हैं तो उसके लिए हमने इन सारी रिपोर्ट्स में यही देखा है कि हर जगह पे ऑलमोस्ट हम देखें तो अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो लगाए गए। नेक्स्ट लास्ट न्यूज है हमारी, की हेल्थ इंडिकेटर रिफ्लेक्ट इंडियाज प्रोग्रेस। So India has made significant strides in healthcare access and equity through initiatives like Ayushman Bharat Mission Indradhanush, aiming for universal health coverage। तो ये हमारे पीएबी में था, हाइलाइट्स थे कि इंडिया ने हेल्थ सेक्टर में कैसे एनहांसमेंट की है, क्या क्या किया है हेल्थ सेक्टर में, क्या क्या नए ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे हम अपना यहाँ पे जो हेल्थ का स्फेयर है उसको चेंज कर पाए। तो हमारा जो कमिटमेंट है दैट इज इंडियाज कमिटमेंट टू यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, जिसमें हेल्थ एक्सेस, इक्विटी, आउटकम्स विद ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसीज एम्ड एट अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। द लॉन्च ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये की इनिशिएटिव रहा है हमारा, ये की हाईलाइट है इसमें। देन वी हैव एज ऑफ 17 दिसंबर 28 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स जो है वो इशू किए गए, इतने कार्ड्स जो ऐड हुए हैं। वुमेन अकाउंट्स फॉर नियरली 50% ऑफ द कार्ड होल्डर्स एंड इट हैज आल्सो एम्पैनल्ड 30,932 हॉस्पिटल्स, ऐसे हॉस्पिटल्स जहां पे आयुष्मान कार्ड यूज करके आप फ्री में ट्रीटमेंट ले सकते हो। देन एडवांसमेंट इन डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेन आयुष्मान भारत हेल्थ account ABHA initiative has advanced India's digital health infrastructure, enhancing free access and sharing of health records। इसमें सारे health records, it acts as a registry जहाँ पे हर एक पर्सन की जो हेल्थ की पुरानी हिस्ट्री है, रजिस्ट्री है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ये नेक्स्ट हमारा मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मिशन इंद्रधनुष। दिस इज रिलेटेड टू इम्यूनाइजेशन। इंद्रधनुष जो है वो 2 मिशन है, एक मिशन इंद्रधनुष है, एक इंद्रधनुष स्कीम है। जो इंद्रधनुष स्कीम है वो बैंकिंग के साथ रिलेटेड है, बैंकिंग रिफॉर्म्स के साथ रिलेटेड है। जो इंद्रधनुष मिशन है, मिशन इंद्रधनुष, ये इम्यूनाइजेशन के रिलेटेड हैज एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम फोकसिंग ऑन एरियाज विद लो इम्यूनाइजेशन रेट्स। इम्यूनाइजेशन मतलब जैसे डिफरेंट डिजीजेस के लिए वैक्सीनेशन देना, उसको इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। सो ये एक कैंपेन में 5.46 करोड़ चिल्ड्रन, 1.32 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिजीज इनको वैक्सीनेट किया गया है। बाकी हमारे और इंडिकेटर्स जो हैं जैसे कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया रिड्यूस फ्रॉम 103 पर 1000 लाइव बर्थ्स टू 97 पर 1 लाख 1 लाख लाइव बर्थ्स। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, विद इन द बर्थ, मतलब बर्थ के 1 साल के अंदर अंदर कितने मदर्स की डेथ हो जाती है।
तो अगर 1 लाख मदर ने 1 लाख बेबीज को बर्थ दिया है तो उसमें से 103 मदर्स जो है उनकी डेथ हो जाती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। एंड सेम इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में क्या होता है, अगर 1000 लाइव बर्थ हुए हैं उसमें से कितनों की डेथ हो गई है विद इन द ईयर ऑफ बर्थ, तो वो 32 से हमारा 28 हो गया है और ये 103 से हमारा 97 हुआ। सो विद द हेल्प ऑफ दीज स्कीम्स इन सारी चीजों को हम रिड्यूस कर पाए। सो दीज इंप्रूवमेंट्स रिफ्लेक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ टारगेटेड हेल्थ केयर इंटरवेंशन एंड पॉलिसीज एम्ड एट इंप्रूविंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ आउटकम्स इन इंडिया। तो ये हमारे की इंडिकेटर्स हैं हेल्थ सेक्टर। तो ये हमारी न्यूज थी, ज्यादा न्यूज नहीं, सिर्फ 3 ही मेजर न्यूज थी, लेकिन इसमें जो ये फॉरेस्ट रिपोर्ट वाली है ये बहुत